सिर्फ बुरी खबरें नहीं आती, अच्छी खबर भी आ जाती है। रात को इस गम से लोग जो हैं वो अभी पूरी तरह निकले नहीं थे कि एकदम एक खबर आई कि जी जो लोग ट्रैवल करते हैं ख़ासतौर पे कौमी एयरलाइन से, उस पर जो पाबंदी थी यूरोप की तरफ से और यानी यूके की तरफ से, वो पाबंदी उठा ली गई। यूके ने जो है उसका ऐलान जैन मैरियट की तरफ से किया गया। जो है जी हाँ, बरतानवी आप बरतानिया जाने लगेगी जी, डायरेक्ट यूरोप के बाद शहरों में तो जा रही है वो, यूरोप में तो कनाडा भी जाती है। फिर एक वक्त आएगा अमेरिका भी जाने लगेगी। जी हाँ, खुद बंद की थी वो तो कहते हैं। और वो तो उन्होंने हमारे जो वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर साहब जी, आजहानी आजहानी है ना, अभी तो अब एक दूसरे जहान में पहुंच गए ना। अच्छा हाँ सर, सुने जरा, उन्होंने जून 2024 24 जून 2024 को क्या फरमाया था असेंबली के फ्लोर पर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। 2020 में क्या कहा था उन्होंने? है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। ले सर, ये वो वजह थी। कौमी असेंबली में अपने बगैर सोचे समझे ये तकरीर कर दी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और अपने जो तबर्रा करने के लिए अपने हरीफों पर और साबिक हुक्मरानों पर, और उसका नतीजा ये निकला कि PIA जो है उसका दाखिला ममनू हो गया यूरोप में और बरतानिया में, और फिर अमेरिका की परवाज भी बंद हो गई। तो आप ये देख लें कि PIA जो एक ज़माने में आलमी शोहरत थी, जिसकी सफ़े अव्वल की एयरलाइन शुमार होती थी, सही, उस एयरलाइन के जो लोग थे उन्होंने कई एयरलाइंस बनाई, मुत्तहिदा अरब अमारात को और दूसरे मुल्कों को तरबियत दी, उनके कारकुनों को। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। हमारा एक बड़ा, हम शान थी हमारे मुल्क की, हर जगह लाजवाब लोग, बाकमाल परवास और लोग, लाजवाब सर्विस। हाँ, वो तो अब पूरी दुनिया में वो पाकिस्तानी फैले हुए, सही, और उनको घर आना होता है। तो एक बहुत बड़ी आपके पास मार्केट भी मौजूद थी, गाहक भी मौजूद थे, लेकिन एक तो हमारी जो पीपल्स पार्टी है उसने भर दिए उसके अंदर लोग, सियासी बुनियादों पर भर्तियां, फिर जो पुराने यानी जिनकी नौकरियां खत्म हुई थी उनको बहाल किया, उनको पुराने वाजिबात दिए, एक फैसला कभी दूसरा फैसला, और कमर तोड़ दी PIA की। और फिर हमने ओपन स्काई पॉलिसी, इजाजत दे दी कि हर एयरलाइन यहाँ आ सकती है, इस पे कि जनाब अब तो बड़ा मुकाबला होगा, PIA बड़ी दुरुस्त हो जाएगी। PIA का भट्ठा बैठता चला गया, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, और वो जनाब PTI की हुकूमत है, उनके वजीर जो थे हवाबाजी के, उन्होंने पूरी कर दी, और जो PIA है हमारे कमर का बोझ बन गया, जो कभी हमारे माथे का झूमर थी। अब एक पहले यूरोप का ऑपरेशन बहाल हुआ है, अल्लाह तौबा करके कई साल के बाद, और अब बरतानिया में हमारी परवाज़ जाने लगेगी। आप देखें, बराह रास्त अगर आप लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से बरतानिया जाते हैं तो 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने भी ट्रैवल किया होगा, अगर आपको दूसरे किसी मुल्क से होकर जाना पड़े तो 18 घंटे में, 20 घंटे में आप वहां पहुंचते हैं। तो आप एक यानी आप बरतानिया और पाकिस्तान, फिर यूरोप के अंदर भी बराह रास्त हमारी परवाजें काम खत्म हो गई। सर याद है एक फ्लाइट में मैं था जब ट्रैवल कर रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट, तो उसमें नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त वजीर आजम थे, वो भी उसी में, सारे लोग उस पर सफर करते थे। और हमें ऐसे मालूम होता था जब PIA में जाते थे कि जब पाकिस्तान में आ गए हम, इतना अच्छा PIA का माहौल था, और PIA की कारकर्दगी थी, और PIA की परवास थी। मगर ये सारा कुछ जो है हमारी सियासतबाजियों ने और हमारी नालायकियों ने और हमारी यानी क्या कहूँ बदमाशियों ने कहूँ तो क्या कहूँ, कुछ भी हमारे सर। अब ये एयरलाइन ने इस पे ट्वीट अब ये है, हाँ जी, अब ये एयरलाइन बहाल हुई है, अब PIA का जहाज बराह रास्त जा सकेगा, और जो बरतानिया के रहने वाले, यूरोप के रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी जान में जान आई है। और हम भी जब आप बरतानिया जाएंगे तो बराह रास्त जाएंगे, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल अमेरिका की परवाज़ भी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें बरतानिया में ठहरना पड़ता था उसको भी फ्यूल लेने के लिए। तो अब एक मंजर बदल गया। PIA जो है उसके
मेरे ख्याल शेयर्स की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसकी निजकारी हो रही है, उसकी कीमत जो है उसमें भी इजाफा होगा। एक नया जन्म जो है अब PIA को मिल जाएगा अल्लाह के उसमें फजल करम से। हमने सर GMPIA को भी दावत दी है, मेरे ख्याल है बस अब ज्वाइन करने वाले हैं। अब्दुल हफीज़ साहब जैसे ही आते हैं उनसे बात करते हैं। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने तो ट्वीट कर दिया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया के आसमानों पर वापसी। ख्वाजा आसिफ साहब जिनका कह रहे हैं कि मेन किरदार इसमें रहा, जो वजीर हवाबाजी हैं, बिल्कुल हाँ, वजीर दिफा भी हैं, तो वो सर कह रहे हैं कि ये जो मामला हुआ, ये इमरान खान साहब और गुलाम सरवर साहब ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया, रियासत के खिलाफ जुर्म हुआ है जिससे अरबों का नुकसान हुआ। कह रहे हैं अब जिम्मेदारों को जो है वो कटहरे में लाया जाए। अब कटहरा कहाँ से लाएंगे? अब कोई ख्वाजा साहब को लाना चाहता है, कोई ख्वाजा साहब अपने मुखालफों को लाना चाहते हैं। अब तो कहाँ कहाँ कटहरे लगाएंगे, कहाँ कहाँ लोगों को फंसाएंगे, कहाँ कहाँ मुकदमे चलाएंगे। नहीं होना चाहिए सर, मतलब ये नहीं होना चाहिए, जो जिम्मेदार है उसको कोई कुछ भी नहीं होगा। रोना धोना, अब जो नुकसान हमने उठाना पड़ा था नुकसान उठा लिया, अब आप आगे चलें, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें।